नमस्ते, मैं योगेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बिजनेस आइडिया। आज हम आपको एक ऐसे खेती के बारे में बताएंगे जिसे सोच के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जिस चीज को आप वेस्ट समझते हैं या जिस चीज की आप कोई कीमत नहीं समझती है, वो चीज भी आपको लाखों रुपए महीना कमा सकती है या फिर कमा के दे सकती है। लेकिन इसके बारे में हम लोग विचार नहीं करते, इसके बारे में हम लोग सोचते नहीं है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लोग सोचते हैं कि इस चीज को हम शुरू करें तो इसमें पता नहीं फायदा होगा नहीं होगा, बहुत से लोग हंसी उड़ाएंगे या मजाक उड़ाएंगे। ऐसे सोच के हम लोग इन सारी चीजों को दरकिनार कर देते हैं या फिर इसके बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। अगर आप सोचते भी हैं, प्लान भी बनाते हैं, तो एक दो लोगों से जब आप राय लेने जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे यार पगला गए हो, आखिर अगर इसका बिजनेस इस तरीके से होता तो लोग ऐसे छोड़े। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बिजनेस आइडिया सोच रहे हैं, कोई स्टार्टअप सोच रहे हैं, तो उसको शुरू कर दीजिए। बहुत से लोग कहने वाले, बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं, तो आपको उनका कहना नहीं सुनना। अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो आप उनका कहना ना सुने, आप अपने मन की सुने। आपके दिमाग में जो चल रहा है, जो आइडिया चल रहा है, आप उसको बिल्कुल ही आप उसको लेके आप मार्केट में आए और आप उस चीज पे गहन विचार कर लें। उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां जुटा लें। बहुत सी जानकारियां अब तो इंटरनेट पे मौजूद हैं। आप अगर किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा अगर सहायता आपको करेगा तो वो इंटरनेट करेगा। इंटरनेट के माध्यम से आप सारी जानकारियां ले सकते हैं कि कैसे मैं इस काम को शुरू कर सकता हूं, कैसे मैं इस काम को आगे बढ़ा सकता हूं, कैसे मैं इस सेक्टर में आगे बढ़ सकता हूं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं। आजकल पढ़े लिखे युवा खेती किसानी में अपना कैरियर बना रहे हैं। बहुत से लोगों को जानकारी भी होगी कि लोग अमेरिका से आके, जो अमेरिका में सेटल हो गए हैं, वो अमेरिका से आके अपने देश में खेती किसानी में काम कर रहे हैं। और लेकिन खेती कर रहे हैं तो वो पारंपरिक खेती से कुछ हट के कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस धान चावल गेहूं ही उगा रहे हैं। उस पारंपरिक खेती से हट के भी कुछ खेती कर रहे हैं, जिस खेती से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि असल में खेती में क्या क्या हम उगा सकते हैं, खेती से हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो लोग बाहर गए हैं या फिर विदेशों में हैं, उनको जाके यहाँ की कीमत पता चल रही है कि आखिर जिस खेती से हम दूर भाग रहे हैं वो खेती हमसे कितना हमको फायदा दे सकती है। तो दोस्तों, आजकल पढ़े लिखे युवा खेती किसानों में अपना कैरियर बना रहे हैं। वहीं कुछ लोग अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़कर खेती में हाथ आजमाने के लिए आ जा रहे हैं। इसमें वो सफलता भी पा रहे हैं। महाराष्ट्र के ही ऐसे एक अहमदनगर के रहने वाले नीलेश नदरे हैं आज के युवाओं के लिए एक बेहतर उदाहरण है, जिन्होंने एग्री में ग्रेजुएशन करने के बाद खेती में अपना कैरियर बनाया। उनका यह फैसला सही साबित हुआ और आज वो इससे लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। इनको भी बहुत से लोगों ने कहा था कि भैया आप अच्छे खासे आपने पढ़ाई की है, आपको विदेशों में नौकरी मिली है, तो कहाँ जा रहे हैं इंडिया में खेती करने, इंडिया में कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन इन्होंने इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए फैसला किया कि हमें इंडिया में कुछ करना और हमें अपना एक स्टार्टअप शुरू करना है। नीलेश ने एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के तहत पुणे के मिडकॉन से ट्रेनिंग ली। फिर बांस के उत्पादन को लेकर किसानों को जागरूक करने का काम किया। नीलेश का कहना है कि बांस गरीब आदमी की लकड़ी है। आर्थिक स्तर पर बांस की खेती जो है काफी फायदेमंद है। शुरुआती वर्षों में बांस रोपड़ बंबू फार्मिंग की लागत अधिकतम 35,000 रुपए प्रति एकड़ है। पहले 5 वर्षों में अंतर फसल से कमाई होती है, जिससे बांस के बागान को पोषण और जरूरी सिंचाई भी मिलती है। छठे वर्ष से 2 से 3 इंच मोटाई और 8 फुट के बांस से लगभग 1500 रुपए प्रति बांस कमाया जा सकता है। वो कैसे कमाया जा सकता है वो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। नीलेश ने कहा एसी और एबीसी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वो बांस की खेती को बढ़ावा देने में शामिल हो गए। उसने बाय बैंक मोड पर बांस की खेती के लिए 350 किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दे। ऐसा नहीं है कि नीलेश ये खेती अपने स्वयं करने लगे। इन्होंने किसानों को समझाया, किसानों को बताया और उनसे एक एग्रीमेंट कर लिया कि भैया आप इस चीज की खेती करें, मैं आपका जो प्रोडक्ट है मैं इतने कीमत पे आपसे खरीद लूंगा। वो बांस की खेती पर परामर्श भी देते रहे, किसानों को समझाते भी रहे। रियल एस्टेट, पेपर इंडस्ट्री और हस्तशिल्प उद्योग से बांस की बहुत भारी मांग बढ़ रही है। जैसे कि आजकल आप लोग देखते ही होंगे कि बांस से बनाए हुई चीजें शहरों में कितनी तेजी से उसकी प्रचलन बढ़ी है। लोग पसंद कर रहे हैं उन चीजों को, बांस से बनी हुई चीजों को, चाहे वो आप कर्टेन ले लें, चाहे वो
अन्य जगहों पे बनाने वाले ऐसे छोटे छोटे घर में सजावट के लिए रखने वाले बांस से बनी हुई चीजें हो गई, या बांस से बनी हुई अब तो बहुत सारी आप रेस्टोरेंट भी देख रहे हैं कि जो बिल्कुल बांस से कलाकारी करके ही बना दी जा रही है। इसके लिए आप बांस की जो मांग है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। नीलेश के मुताबिक बांस एक बार लगाने के बाद 40 से 50 साल तक मुनाफा देने वाला पौधा है। ये 90 साल तक भी जा सकता है। और इसका जो सालाना, अगर हम फायदे की बात करें तो जो नीलेश का सालाना का 25 लाख रुपए का कारोबार है। इस समय नीलेश बांस के बिजनेस से सालाना 25 लाख रुपए का कारोबार कर रहे हैं। वो 9 गांवों के 350 से ज्यादा किसानों को बांस पर परामर्श दे रहे हैं, किसानों को वैज्ञानिक तरीके से बांस की खेती करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्होंने 8 लोगों को रोजगार भी दिया है। इसके साथ जो अगर रोजगार की बात करें तो 8 लोगों को इन्होंने नौकरी भी दी है। और 25 लाख का कारोबार करें सालाना, तो कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही बुरा काम है, ये बहुत ही अच्छा काम हो सकता है और इस पे आप विचार कर सकते हैं। अगर आपके पास जमीन है, जगह है, तो आप बांस की खेती करके पारंपरिक खेती से हटके एक फायदेमंद बिजनेस आप कर सकते हैं और इस तरीके से और किसानों को आप बढ़ावा दे सकते हैं। अगर आप युवा हैं और आप पढ़े लिखे हैं तो ये काम आपके लिए बहुत ही आसान है और ये आपके लिए एक नया स्टार्टअप भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अगर हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। आप अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।